बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर हमारे मुल्क की तारीख में नहायत अहमियत का हामिल एक दिन है। क्योंकि इस दिन दो बड़े बड़े सानिहात पेश आए। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान टूटा और हमसे बांग्लादेश जो है वो जुदा हुआ। और फिर तकरीबन 40 साल तक इस पर बहस होती रही कि ये किसकी गलती थी, क्या ये फौजी क़यादत की गलती थी या सियासी क़यादत की। कि इस दौरान 16 दिसंबर 2014 फिर जो है ना एक और वाक़या हुआ। और ये एपीएस जो पेशावर का एक आर्मी पब्लिक स्कूल, उस पे दहशतगर्द हमला हुआ, जिसमें 150 के करीब तलबा और स्टाफ के लोग शहीद हुए। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से कबूल की गई। इस वाक़े के बाद जो बच्चे शहीद हुए थे, उनके वालिदैन ने एक तंजीम बनाई शहदा फोरम के नाम से, और वो फिर उन्होंने एक एहतजाज शुरू किया। कई उनके मुतालबात थे, उसमें ज़्यादातर मुतालबात तो माने गए, लेकिन आज हम इसको दोबारा जो है ना रिविज़िट कर रहे हैं 8 साल के बाद, कि आज वो वालिदैन क्या महसूस करते हैं, क्या उनके जो मुतालबात थे वो माने गए हैं, या अब भी जो है ना कुछ ऐसे मुतालबात है जो बाकी है। इस वक्त हमारे साथ शरीक हो रहे हैं जनाब अजून खान, जो कि वालिद है असफंद खान के, जो एपीएस हमले में शहीद हुए, 10वीं जमात के तालिब इल्म थे। इस वक्त आप देख भी रहे हैं कि जो असफंद खान की तस्वीर है, वो पोर्ट्रेट जो है वो अजून खान के झोली में जो है वो उसने रखी हुई है, हमें नजर भी आ रही है। अजून खान, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे। अर्जुन खान, ये 8 साल पहले ये वाकया हुआ, फिर आप लोगों की कुछ मुतालबात थे, जिसमें एक जुडिशल कमीशन का मुतालबा था, जो कि माना गया सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी कराई गई। उसकी रिपोर्ट जो है, उसके कुछ हिस्से वगैरह हमने देखे, वो पब्लिक भी हुए। तो आज भी आप लोगों ने मुजाहरा किया है वर्सक रोड पे, तो क्या वो सारे मुतालबात आप लोगों के पूरे हो गए हैं, या अभी भी जो है ना आप लोगों के कुछ मुतालबात रहते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, हमारा एक ही मुतालिबा था, और वो मुतालिबा ये था कि जिसकी गफलत से हमारे बच्चों ने इतनी बड़ी कुर्बानी उनसे ली गई, उन हम्म। गफलत करने वालों को सजाएं दी जाए, और अच्छा। उनको जो कैफ कैफ किरदार तक पहुंचाया जाए। क्योंकि जब तक हम उन आदमियों को या उन सिक्योरिटी एजेंसीज को जो इसकी जिम्मेवारी है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, वो उनके जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उन लोगों ने गफलत उसमें बरती है या वो उसमें इन्वॉल्व है, तो जब तक इन लोगों को हम सजाएं नहीं देते, तो आप यकीन करें हमारा मुल्क आगे किस तरह जाएगा। बांग्लादेश अच्छा। की जिक्र की है, तो आप यकीन करें, एक एक में कहता है कि ये उसकी जिम्मेवारी थी, दूसरा कह रहे जी इसकी जिम्मेवारी थी। आखिर कब तक हम इन चीजों को बर्दाश्त करते रहेंगे? इसलिए हम जो है ना अभी तक जो है ना उसी मोड़ पे खड़े हैं जिस मोड़ से जो है ना हमने स्टार्ट किया था। जुडिशल कमीशन बन गया, बिल्कुल सही है। उसमें बाकायदा ऐसी दो अल्फाज है कि जो सिक्योरिटी लैब्स भी हुई है और नेग्लिजेंस भी हुआ है। इसमें हम्म। लास्ट हेयरिंग जब सुप्रीम कोर्ट में हुई, तो उसमें हमने बिल्कुल क्लियर कहा था कि आप लोग ने जो कुछ हमें दिया है, हमने कभी जिंदगी में ये चीजें आप लोगों से नहीं मांगी है। जी। इस पे आप लोग हमें जो है ना वरगलाए नहीं कि जी सारी दुनिया में एडवर्टाइजमेंट हुई जी कि शुहदा ईपीएस के वालिदैन को बहुत कुछ आर्मी ने दिया है। हमें सलाम है इन सारी चीजों को। हमने उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था और अब भी कहेंगे कि जो चीजें आप लोगों ने दी, ये ले लें हमसे वापस, लेकिन उन लोगों के खिलाफ एफआईआर करें जिस वक्त उस वक्त जो ऑलरेडी कुर्सियों पे बैठे हुए थे। हमें नहीं चाहिए कि आप लोअर रैंक के लोगों को जो है ना सजाएं दें, और जो बाहर जो अपर रैंक के लोग हैं जो उस कुर्सियों पे बैठे हैं, जो ऑलरेडी जर्नेल है, जो ऑलरेडी जो है ना मुराद लेके यहाँ से चले गए, उनको सजाएं मिले। तब ये पाकिस्तान पाकिस्तान होगा और पाकिस्तान की आवाम खुश। अर्जुन खान, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तकरीबन 2-3 साल पहले जो पाकिस्तान फौज का जो प्रेस का इदारा है, आईएसपीआर,
उनकी तरफ से बाकायदा जो है ना एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, उसमें बड़ी तफसील थी कि वो लोग जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार थे स्कूल के अंदर, जिसमें फ़ौजी एहलकार भी थे, कुछ सिविलियन भी थे, उनके बाकायदा नाम दिए गए थे, उनको सज़ाएँ जो दी गई थी, कुछ जो है ना मिलिट्री कोर्ट्स में उनके केसेस चले थे, कोर्ट मार्शल हुए थे। तो वो सारी तफ़सील तो सामने आई थी, लोगों को तो सज़ाएँ हो चुकी हैं, फिर इसके बाद जो है ना और मतलब आप लोगों के मुताबिक और क्या रहता है ऐसा? मेरे ख्याल में जितना मैं समझता हूँ और जितना मैंने जुडिशल कमीशन को पढ़ा हुआ है, अच्छा। आप मुझे बता दें, इतने बड़े साने के लिए एक बंदे, एक मेजर साहब जो ऑलरेडी वो मेडिकल शोबे के साथ उसका ताल्लुक था, जो फर्स्ट हुँ, एड दे रहा था, उनको कोर्ट मार्शल किया गया है। बाकी की जो है ना, जो ब्रिगेडियर मुदस्सर था, उसने जो है ना, उसको सिर्फ ये कहा गया कि आपको फर्दर प्रमोशन भी नहीं मिलेगी और आपको फर्दर जो है ना दूसरी जॉब भी नहीं मिलेगी, जब आप रिटायर हो जाए तो आपके लिए दोबारा कुर्सी नहीं मिलेगी। क्या ये सजाएं हैं? आप इनको सजाएं समझते? इतना बड़ा सानिया हुआ है, 147 फैमिलीज जो है ना चश्मो चिराग चले गए हैं, हुँ। इनकी गोद में चले गए और उनको सजाएं ये मिल रही है। क्या ये जो है ना ये सजाएं काफी मिल रही? बस इसी तरह ये अपनी मर्जी की सजाएं देंगे और अवाम बेचारे जो है ना इसी तरह रोलते रहेंगे। हम इस चीज को नहीं मानते। जो नेग्लिजेंस हुआ है कि 17 सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पे पहले खड़े थे, उस दिन 3 सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों थे? ये जुडिशियल कमीशन में बिल्कुल सही, हर चीज उसमें क्लियर की गई है। नेग्लिजेंस भी हुआ है, सिक्योरिटी लैप्स भी हुई है और साथ साथ जो है ना यहाँ तक कहा गया है कि अगर थोड़ी सी भी रिएक्शन हो जाती तो इतना बड़ा सानिया या इतनी बड़ी ट्रेजडी ना होती, ना इतने ज्यादा जो है ना बच्चे हमसे जुदा हो जाते। लेकिन कुछ भी इस तरह नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल वाजे है कि पेरेंट जो है ना किसी चीज पे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ एफआईआर या इनकी जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने। ये लास्ट ऑर्डर शीट है सुप्रीम कोर्ट की और इंशाल्लाह मुझे बहुत अपनी सुप्रीम कोर्ट पे फख्र है। इंशाल्लाह हमें वहां से इंसाफ जरूर मिलेगा और उन लोगों के जिनके नाम हम नहीं दिए हुए उनके खिलाफ या तो एफआईआर करेंगे या इनके दरमियान रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। तो ये जो आप जिस जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कह दिया है, तो ये तो पिछले साल जो है ना मेरे ख्याल में ये रिपोर्ट आई थी, अब इसका एक साल पूरा हो गया, तो अब ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर कोई एफआईआर दर्ज होनी है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए उसमें हमने उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये नाम लाए थे। नंबर वन, हम्म। जनरल राहिल शरीफ। नंबर दो, हिदायतुर रहमान है कोर कमांडर उस वक्त के जो थे। और जहीरुल इस्लाम जो आईसीआई की जो है ना चीफ थे। परवेज खटक जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे। और हम्म। इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी चौधरी निसार, क्या नाम, चौधरी निसार। चौधरी निसार। चौधरी निसार का नाम भी हमने उसमें दिया है। इन लोगों की जिम्मेवारी है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है इस मुल्क की सिक्योरिटी के। इनकी जिम्मेवारी है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराम करना, उनकी हिफाजत करना। जब इन लोगों की सजाएं मिलेगी तो आप यकीन करें आइंदा कोई भी जो है ना ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे उसकी कुर्सी छीन जाए या जो है ना वो मुराद से रह जाए। ये जिम्मेवारी इनकी है और अच्छा। इंशाअल्लाह ये ऑर्डर ये बिल्कुल क्लियर है। ये जो जी जी। आपने चार पांच लोगों के नाम गिनाए हैं, ये जुडिशियल, ये तो आप कह रहे हैं ना, मतलब जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट में इस तरह के नाम तो नहीं है ना कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, उनके खिलाफ जुडिशियल कमीशन में ये लफ्ज तो लिख के गए ना कि सिक्योरिटी लैब्स हुआ है। अच्छा। सिक्योरिटी लैब जब हुआ है तो सिक्योरिटी की जिम्मेवारी किसकी है? इन लोगों की है ना। हम्म। जब इन लोगों की सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेवारी इन लोगों की है, जो जिसके नाम हमने ऑलरेडी ऑर्डर शीट है, बाकायदा ऑर्डर पे है उसमें, तो जब इनकी जिम्मेवारी है तो फिर इनकी ये रिस्पॉन्सिबल है इसके खिलाफ जो है एफआईआर करना। हमें तो कोई इतराज नहीं इस चीज पे। क्यों नहीं करना चाहते? अगर आके कोर्ट में क्लियर कर ले अपने आप को कि वाकई जो है ना हमारी इसमें कोई गलती नहीं, हमसे कोई गफलत नहीं हुआ है, तो कोर्ट उसको क्लियर कर देगी। कम से कम एक चीज तो स्टार्ट हो जाएगी ना। हम्म। और जब तक आप यकीन करें इंसाफ नहीं होगा, अमन कहीं भी जो है ना हो ही नहीं सकता कि अमन। अच्छा, ये आज भी आप लोगों ने मुजाहरा किया वर्सक रोड पे, कई घंटे तक जो है वो सड़क बंद रही, जिसकी वजह से पूरे शहर में
खास कर यूनिवर्सिटी रोड पे बहुत बड़ा जो है ना वो लोगों को तकलीफ का सामना रहा। ये आज मुजाहरा किस वजह से आप लोग कर रहे थे? देखिए, हमसे 2 दिन 3 दिन पहले जो है ना वादा किया गया था कि जो 16 दिसंबर है इसमें कोर कमांडर आएंगे और जो है ना दुआया तकरीब में वो शमूलियत करें। वो भी नहीं अच्छा। हुआ। दूसरी बात तो हमने की थी कि जो 16 दिसंबर जो आज हम मनाएंगे, इसको जो है ना लोकली कम से कम आप लोग हॉलीडे डिक्लेयर करें। हम्म। वो भी इन लोगों ने नहीं किया। तो आप मुझे बता दें, ये इतना बड़ा सानिया हुआ है और इन लोगों को इसका कोई वो नहीं है, अफसोस नहीं है कि यार अगर ये इसमें इस डिमांड में कौन सी जो है ना अनजेन्युइनिटी है। ये सारे जेन्युइन डिमांड है। इससे अगर हमें तकलीफ हमारी कम होती है और उनको इज्जत हमारी उन शुहदा नन्हे शुहदाओं को मिलती है, तो मैं हैरान हूँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल जो आर्मी के पर्सन बैठे हुए हैं इनको इनको इससे तकलीफ क्यों है? क्या ये इन बच्चों का हक नहीं है कि उनको वो इज्जत दी जाए जिसकी वजह से इस मुल्क में अमन का एक कयाम हुआ, अमन आ गई इस मुल्क में और नेक्टा बन गया, मिलिट्री कोर्ट बन गए, हम्म। जो फास्ट ट्रायल करने के कोर्ट थे वो बन गए। इससे ज्यादा और कुर्बानी हम कहाँ से कम देंगे? कब तक ये कुर्बानियां देते रहेंगे? और फिर कोई मानने वाला इसमें नहीं। तो इसलिए आज हमने इस चीज की बहुत पुरजोर पुरजोर मजम्मत की, प्रोटेस्ट हम्म। किया हमने कि आप लोग अगर आइंदा 16 दिसंबर को डिक्लेयर कर ले और इस दिन कम से कम आप कोर कमांडर को, स्टेशन कमांडर है तो उनको आना चाहिए, इसमें बैठना चाहिए दुआई तकरीब में, ताकि हमारे बच्चों की शान में जो है ना एक दुआ या तकरीब ऐसी हो जो लोग कहें कि वाकई इन बच्चों ने जो कुर्बानी इनसे दी गई है नहीं है, ली गई है, वो कुर्बानी रायगाना जाए। अच्छा, आपने अभी कहा कि नेशनल एक्शन प्लान बना, नैप, और उसकी वजह से अमन कायम हुआ, मिलिट्री कोर्ट्स बने, तो अभी तो आपको मालूम होगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। वो तो फिर से जो है ना सारा मामला जो है जीरो पे आ गया है। इसके बारे में रिफर साहब मैं ये जरूर कहूंगा कि इन बच्चों ने जितनी बड़ी कुर्बानी दी है ना, तो कम से कम अगर हमारी एजेंसियों को कोई थोड़ी बहुत भी गैरत नहीं है तो आवाम में गैरत उठ गई है। आवाम हम्म। अवेयर हो गए, होशियार हो गए। और आपने देखा मिसाल मलकान सुवात, किस तरह के लोग खुद निकल आए और उन हम्म। लोगों ने कहा कि जी आप लोग हमारी हिफाजत न करें, हम खुद कर सकते हैं। और अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया कि इन बच्चों को खून की वजह से आज इस खित्ते में कम से कम दहशतगर्द सर नहीं उठाया गया। अच्छा, अजून खान, पिछले साल भी मैं आपसे जब बात कर रहा था तो ये भी आपके नोटिस में होगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है ना, उस वक्त इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल की थी। और मैं वो पहला बदकिस्मत सहाफी था जिसको ये कॉल आई थी। सबसे पहले ईपीएस वाकई का जो है ना मुझे इल्म हुआ था सहाफियों में। तो उसमें मैं आखिर में थोड़ा सा बताऊंगा भी। लेकिन अब जब से ये जो मुफ्ती नूर वली आए हैं 2018 में, ये अमीर बने हैं, तो उसके बाद से वो ईपीएस वाकई के हवाले से वो कुछ और ही कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ये वाकया जो है ना, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी आज़ाद कमीशन के जरिए से तहकीकात होनी चाहिए। तो ये तो टीटीपी ने तो इस हमले को माना था। खलीफ उमर मंसूर थे, वो इसके मास्टरमाइंड थे। तो अब ये टीटीपी जो है ना, क्यों इसका मुतालबा कर रही है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए? यही तो हम भी चाहते हैं। हम भी हम्म। कहते हैं कि जरा तहकीकात हो जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ये कमीशन हमने किस लिए बनाया है? आप यकीन करें कोई टीटीपी वगैरह नहीं है। ये हमारे मुल्क के अंदर के लोग शामिल है इसमें। और किस गरज से थे? इस गरज के लिए हमने जुडिशल कमीशन बनवाया था। डिमांड हमारी इसीलिए थी कि एक दफा एक केस को प्रेसिडेंट बनाया जाए हम्म। ताकि आगे आने वाली नस्ल जो है ना इस प्रेसिडेंट को लेके आगे अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी महफूज बना सके। आपने खुद कहा कि टीटीपी वालों ने अब आजाद कमीशन बनाने की दरख्वास्त की है कि ये आप लोग बनाएं। तो क्यों की है? इसीलिए की है कि इसमें हमारी अपनी एजेंसियों की कोताही है और इस एजेंसियों की वजह से हम बार बार जो है ना हमें तकलीफ को उठानी पड़ती है और हम कुर्बानियों के बकरे बन जाते हैं। ये डॉलर उठा के बाहर मुल्कों में जाके से
اب یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ APS کے جو خون ہے یہ بہت, یقین کرے, بہت انوسنٹ خون ہے, بہت معصوم خون ہے, اور یہ خون رنگ لائے گا آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, ایسا رنگ لائے گا کہ دنیا انشاءاللہ دیکھے. ناظرین میں یہاں پہ یہ وضاحت کرتا چلوں کہ جیسے میں نے کہا بھی کہ وہ میں پہلا صحافی تھا جب خلیفہ عمر منصور اس وقت وہ درہ دمخیل اور جو پشاور کے TTP چیپٹر تھے اس کے وہ سربراہ تھے. تو اس کی طرف سے مجھے افغانستان سے یہ سب سے پہلے وہ کال موصول ہوئی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ ورسک روڈ پہ ہمارے کچھ حملہ جو ہے وہ ایک اسکول کے اندر داخل ہو گئے ہیں. اس وقت تو ہمیں اندازہ نہیں ہوا, لیکن ایک تقریباً گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کے بعد ایک خبر آئی کہ اس طرح جو ہے نا وہ ورسک روڈ پہ پولیس اور کچھ جرائم پیشہ افراد کے درمیان جو ہے نا فائرنگ ہوئی ہے. اس کے بعد پھر یہ خبر بریک ہوئی اور پھر تقریباً یعنی 4-5-6 گھنٹے تک وہاں باہر میڈیا کو کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اتنا تو معلوم ہوا کہ ایک APS کے اوپر حملہ ہوا ہے, لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اندر کتنی شہادتیں ہوئی ہیں, معاملہ کیا ہے. پھر جب یہ پرویز خٹک اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے, یہ جب رات کو لیڈ ریڈنگ اسپتال آئے شام کے وقت, میں خود بھی وہاں پہ موجود تھا, تو وہ جب باہر نکلے اور اس نے پھر میڈیا کو جو ہے نا پہلی مرتبہ یہ بات کی کہ اب تک کے اطلاعات کے مطابق تقریباً اس واقعے میں 80 کے قریب طلباء جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. یہ پہلی اطلاع تھی اور اس اطلاع کے ساتھ ہی پھر جو ہے نا یہ خبر پوری دنیا میں فلیش ہو گئی اور پھر کئی دنوں تک پشاور جو ہے وہ جو ہے نا بالکل میڈیا کے فلیش پہ تھا. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ خلیفہ عمر منصور سے جب میری بات ہو رہی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ وہاں پہ کچھ حملہ اور اندر جو ہے وہ ہے اور میں آپ کا نمبر اس کو دیتا ہوں, وہ آپ کو فون کر دے گا. میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا, فون بند کر دیا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتا ہوں تو اسی نمبر سے جو اس نے مجھے دیا تھا کہ آپ اس نمبر سے آپ کو کال آئے گی, آپ خود کا کال کر لیں. میں نے تو فون نہیں کیا, لیکن وہ پھر ایک حملہ تھے اور واقعی وہ خود کچھ حملہ تھا. اس نے مطلب مجھ سے بات کی, میں نے اس سے کہا بھی کہ آپ یہ اسکول ہے, آپ یہ ادھر کیوں جو ہے نا معصوم بچوں کو آپ جو ہے نا قتل کر رہے ہو. اس نے کہا کہ نہیں یہاں پہ فوجی مرکز بھی ہے, حالانکہ اس وقت تک مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں پہ ہے APS اسکول جو ہے. تو یہ وہ سارے واقعات ہیں اور آج بھی 8 سال کے بعد جب میں کیونکہ یہ واقعہ میں نے جو ہے نا بالکل شروع سے لے کر آخر تک اس کو کور کیا تھا, تو وہ واقعات اور وہ بالکل میرے سامنے آتے ہیں اور بچوں کی وہ لاشیں جب وہ ابھی جو ہے میں اس کو جو ہے نا یعنی دماغ پہ زور دیتا ہوں, ان سینز کو دوبارہ جو ہے نا اپنے یاد کرتا ہوں تو بالکل جو ہے نا وہ یعنی ہمت نہیں ہوتی. وہ ایسے واقعات تھے, پورا پاکستان جو ہے وہ رو رہا تھا. ارجن خان آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو چاہتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.